जीत भाटी इस वक्त जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ही है। जीत, ओवर टू यू, क्या चल रहा है वहां पर? क्या चल रहा है सौरभ भारद्वाज खुद बताएंगे। सौरभ जी, 17 साल का आपका इंतजार खत्म हुआ है, आज जमानत मिल गई है। भाटी जी, आप लोग तो कोर्ट को लगातार कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज का फैसला आया है वो एक लैंडमार्क है, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो पीएमएलए जैसे कानून के अंदर बिना ट्रायल के जेल के अंदर बंद हैं। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी चीज को अंकित किया, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी का मतलब ये है, आप किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित कीजिए सबूतों और गवाहों के ऊपर। जब कन्विक्शन हो, सेंटेंसिंग हो, तो सेंटेंसिंग कराइए ना, 5 साल की क्यों, 10 साल की कराइए, 20 साल की कराइए, तब कराइए जब उनके ऊपर कुछ साबित हो जाए। अभी आपकी ट्रायल शुरू नहीं हुई, आप अभी तक अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन ही चला रहे हैं और आपने एक उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख दिया। इस 17 महीने को कोई वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बात और बहुत अच्छी कोर्ट ने कही, आपने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था कि 6 से 8 महीने में इस ट्रायल को आप कंक्लूड करेंगे, मगर किया क्या? 8 महीने बाद आपकी ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। इसका मतलब ये है अभी तो आपको वर्षों लगेंगे। वर्षों तक क्या सबको आप जेल में रख सकते हैं? कि जो आरोपी है वो डिले कर रहे हैं अगले एजेंसियों की इस बात को भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर डील किया। कोर्ट ने कहा कि भैया आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। जब आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या वो बिना ट्रायल के, बिना डॉक्यूमेंट के जो ट्रायल में चले जाएंगे? आप डॉक्यूमेंट दीजिए उनको। और उनको 9 बार, मुझे बताया गया कि 9 बार या 13 बार ईडी के अंदर और सीबीआई के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने एप्लीकेशन लगाई। वो एप्लीकेशन क्या है कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कागज साइन करने हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दिए जाएं, डॉक्यूमेंट जो दिख नहीं रहे उनको लेजिबल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, मेरे को अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए। उनकी सारी की सारी एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हुई। उसके खिलाफ ईडी जो है हायर कोर्ट में गई। तो गलती किसकी है? हाई कोर्ट, इसकी ईडी की। ईडी जो है देरी कर रही है। मनीष सिसोदिया या और कोई भी एक्यूज अपने हक के लिए अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसको डिले नहीं माना जाएगा। उनके हक को मारने की कोशिश अगर एजेंसी करेगी और उसकी वजह से डिले होगा तो उसको आप जो डिले है वो एजेंसी के ऊपर काउंट होगी, वो मनीष जी के ऊपर कैसे काउंट हो सकती है? और एक और बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने देखा हो, कोर्ट जब उठ रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 3 दिन के अंदर आपने एक रिजर्व ऑर्डर को सुना दिया। और मुस्कुराते हुए कोर्ट ने कहा 6 तारीख को रिजर्व हुआ, 9 तारीख को मामला सुना दिया। जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बोला, इट इज अ मैटर ऑफ समबडीज पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात है। कोई आदमी जो कानून की बारीकी समझता हो वो ये बात कह सकता है कि कोई आदमी जेल में बंद है, उसकी पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है, आप कैसे महीनों तक जो है किसी मामले को जो है रिजर्व करके बैठ सकते हैं? ये बहुत बड़ी टिप्पणी है उन सब कोर्ट्स के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो लोअर कोर्ट हो। जो कोर्ट फैसले को रिजर्व करके उसके ऊपर सो जाते हैं उनके लिए ये टिप्पणी है। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि किसी आदमी की पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है। आपने ये फैशन बना लिया है कि आप रिजर्व करके सो गए। वो चीज बंद होनी चाहिए। अब बाहर आएंगे कि ड्यूटी का निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी कहा गया है। देखिए, उसके ऊपर जो एजी थे वो कोशिश कर रहे थे, भाई हट जाओ ना। जी। वो कोशिश कर रहे थे कि उनके ऊपर कोई कंडीशन लगाई जाए जैसी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाई गई थी। मगर दोनों में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली थी, चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। ये एक रेगुलर बेल है। अब कोई रेगुलर बेल में अंदर कोई आदमी की, अगर मान लीजिए चीनी की दुकान है, अगर बेल मिलेगी तो वो दुकान बंद कर देगा अपनी। कोई आदमी की किसी की नौकरी है, बेल मिलेगी तो क्या नौकरी कोई ना खत्म कर देगा? तो जो आदमी अपना एक रेगुलर काम करता है, आप उसको जो है बेल पे बाहर छोड़ के बेरोजगार कोई ना कर सकते हैं कि नहीं आप अपने घर में रहेंगे, घर में जेल हो जाएगी फिर तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा
कि उनके ऊपर इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, वो अपना रोजमर्रा का जो काम है वो कर सकते हैं। ये दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, यानी अपना कामकाज जो जैसे पहले करते थे वो करते रहेंगे। हरीश खुराना हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश जी, एक चीज तो यहां पर वाकई में हैरान करने वाली बात नजर आई है इस पूरी प्रोसीडिंग में। बेल के कोर्ट ने कहा था कि भाई एक लिमिटेड पीरियड में 4 महीने में आप इसको कंक्लूड करिए, इसके पूरे ट्रायल को। अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ और ये वजह बन गया कि मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट हो गई। आपको हैरान नहीं किया इस मैटर ने? देखिए, बेल का मतलब कोई एक्विटल नहीं होता। ये हमने पहले भी देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे लालू यादव के मामले के अंदर कोर्ट ने उनको बेल दी, लेकिन अंतर्गतवा उनको सजा हुई और माननीय न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया था। हमारा मानना यह है, और जिस प्रकार से सबूत भी रखे गए इस मामले के अंदर भी, जो हमारा मामला है कि किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। अब वो आज नहीं तो कल मेरिट के हिसाब से कोर्ट अपना फैसला करेगा, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, वो उनको करप्शन सेलिब्रेशन। हरीश जी, लेकिन ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि किंगपिन कहा तो जा रहा है, लेकिन किंगपिन साबित करने में जो वक्त लग रहा है या फिर वो हो नहीं पा रहा है, उसके पीछे दुरुपयोग की साजिश का एंगल लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है इस तरीके से। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। देखिए, न्यायालय का हिस्सा है, ये न्यायालय की कार्रवाई का हिस्सा है। हमने पहले भी देखा कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लालू यादव जी के मामले का, लालू यादव को जेल कितने सालों बाद हुई थी हम सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये न्यायालय प्रक्रिया है और न्यायालय प्रक्रिया के अंदर कोर्ट का फैसला है कब बेल देनी है, कब नहीं देनी, कब फैसला सुनाना है, कब नहीं सुनाना। ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। अब तो माननीय न्यायालय ने देखना है कि कोर्ट को मेरिट के हिसाब से कब चलाना है, कब नहीं चलाना। लेकिन हम सबका जो मानना है, तमाम दस्तावेज सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ जाती हैं। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, सिर्फ शराब का मामला नहीं है, बहुत सारे करप्शन के। तो आप ये मानते हैं कि जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप अभी भी बरकरार है? शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए।